Hello students, so we have started cash book. So are you facing problem in cash book? Please let me know in the comment section. So बेटा कैश बुक को करने का एक और इजी मेथड है फॉर द बिगिनर्स ओनली, जो आप लोगों के लिए है। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये मेथड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हो। तो बेटा सबसे पहले ना जर्नल एंट्री कर लो। एक तरह की ये लेज़र पोस्टिंग हम कह सकते हैं इसको। मैं आपको जर्नल एंट्री से कैश बुक बनाने का एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको जर्नल एंट्री अच्छे से आती है तो आपके लिए जो है कैश बुक बनानी बहुत इजी हो जाएगी। मैं आपको अभी सिखाता हूँ कैसे। लेकिन अगर आपको जर्नल एंट्री भी नहीं आती फिर तो बेटा आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाली है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए, अगर कोई क्वेरी होती है तो मेरे से ज़रूर पूछना। तो हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद कैश बुक बनाएंगे ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। 2016 को मई 1 को कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। जब भी हम कैश लगा के बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी फर्म में ना कैपिटल आती है और इसकी जर्नल एंट्री होती है डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास आ रहा है, डेबिट कर दिया। किस वे में आ रहा है? कैपिटल के वे में आ रहा है, कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 25,000 डेबिट में आ जाएगा, 25,000 क्रेडिट में आ जाएगा। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने कैश में ख़रीदे हैं। तो बेटा जब हम गुड्स ख़रीदते हैं तो नॉमिनल अकाउंट है परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा रियल अकाउंट, टू कैश व्हाट गोज़ आउट। कैश हमारा जा रहा है, हम सामान ले रहे हैं और कैश हमारा जा रहा है। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज हो कैश, 10,000 रुपीज़ डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। उसके बाद फिर थर्ड को ही पेड कैरेज। कैरेज होता है बेटा किराया, किराया पे किया हमने, सामान को लाने का पे किया होगा। तो कैरेज भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑब्वियसली कैश में दिया होगा। कैरेज पेड नीचे नरेशन लिखनी मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आपने सेल किए कैश में तो आपके पास बेटा क्या आएगा? कैश आएगा और गुड्स आपके जाएंगे। जब सेल करते हो तो सेल ही लिखते हो, आपके पास कैश आ रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। दूसरा अकाउंट यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है क्योंकि आपने कैश में सेल की है। ये आपने 6,000 रुपीज़ में सेल किया है। फिर आपका रिसीव फ्रॉम राम, राम कोई पर्सन आपका डेटर है, उससे हमें पैसा मिला है 1,000 रुपीज़। राम जो है वो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। फ़िलहाल राम जो है पैसे दे रहा है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे टू राम। हमारे पास आ रहा है कैश, कैश अकाउंट है रियल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल हमने लगाया है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम 1,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट है आपका 12 पे टू शिव कुमार। शिव कुमार को हमने पैसे दिए 2600। जो शिव कुमार है हमारा वो क्रेडिटर है, तो शिव कुमार पर्सनल अकाउंट है और दूसरा पैसा जा रहा है वो है कैश अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। पैसा कौन रिसीव कर रहा है? शिव कुमार। नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं आता। शिव कुमार डेबिट टू व्हाट गोज़ आउट कैश, हमने पे किया उसको 2600। ऐसे जनरल एंट्री हम कर लेते हैं ज़रा। नेक्स्ट हमने जो है कैश में सेल्स की हैं 8400 की। तो जब आप कैश में सेल करते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। दो अकाउंट हमारे जो है इफेक्ट हुए हैं। ये सेल हुई बेटा आपकी 8400 की। ऐसे हम इसको लिख देंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कैरी फॉरवर्ड वाला, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला, कैरी फॉरवर्ड वाला एंड में लिख के यहाँ पे टोटल करते हैं। प्रीवियस वीडियोस चेक कर लेना जो न्यू स्टूडेंट्स हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज़ किया। फर्नीचर अकाउंट आपका एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। एक ही रूल लगेगा इसके अंदर। ये कैश में ख़रीदा आपने तो 5,000 रुपीज़ का फर्नीचर आपका आ गया। नीचे नरेशन जरूर लिखनी है। पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट, एडवर्टीज़मेंट नॉमिनल अकाउंट है, 500 रुपये हमने पे किए। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक नॉमिनल है एक रियल है। यहाँ पे एक्सपेंसेस पे कर देंगे 500 रुपीज़, ऐसे लिख देंगे। फिर आपका 20 परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। अब उधार में सामान खरीदो, सामान तो आ ही रहा है ना हमारे पास,
तो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है उधार में? महेश दे रहा है। यहाँ लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ये आपने खरीदे 6000 रुपीज़ के। पे टू महेश, अब महेश को हमने पैसे दे दिए 4000 रुपये, तो पैसे किसके पास जा रहे हैं? महेश के पास 24 को। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों रूल फॉलो हो गए। यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट मेड टू महेश 4000 हमने दे दी। फिर आपका पेड वेजेस 400 रुपीज़, ये आपने 25 को पे किए। वेजेस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। वेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट 400 रुपीज़ दे दिए। नेक्स्ट है आपका रिसीव कमीशन। अब रिसीव हुई है, कमीशन रिसीव होती है तो हमारी ये इनकम होती है, ठीक है। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो रियल अकाउंट है और कमीशन जो है नॉमिनल अकाउंट है। ये इनकम है हमारी एक तरह से 1500 रुपीज़ आपको मिली है। नेक्स्ट है आपके पास 28 को आपने विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए। बेटा जब भी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर कैश आपने विड्रॉ किया है तो कैश लिखेंगे, अगर गुड्स किया तो परचेज़ लिखेंगे। 2200 आ गया। और लास्ट आपका सैलरी पे की, सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट है तो ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है डेबिट होते हैं। और पैसा आपने दिया है तो कैश व्हाट गोज आउट है, एक्सपेंसेस पेड, सैलरी पेड 700 ऐसे हम लिख लेंगे। अब बेटा मेन बात आती है आपकी कैश बुक की। आपने जनरल तो कर ली, सिंगल कॉलम कैश बुक है। कैश बुक में सिर्फ वही आइटम आती हैं जो आपकी कैश में हुई हैं, वो क्रेडिट आइटम को इसमें इग्नोर करते हैं। तो पहले मैं फॉर्मेट बना देता हूँ। तो बेटा इस तरह से इसका फॉर्मेट है, डेबिट साइड है, रिसीट साइड। कैश बुक आपका रियल अकाउंट की तरह चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो वही रूल जो है यहाँ पे फॉलो होगा। ये आपकी पेमेंट साइड है, डेट, रिसिट, जो पैसा आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। वाउचर नंबर, किसी ने वाउचर दिया तो उसका नंबर अगर क्वेश्चन में है तो वो लिख देंगे। LF यानी कि लेजर फोलियो, ये काउंटर एंट्री में काम आएगा आपके। फिर अमाउंट, जितना अमाउंट आपको मिला है वो। सिंगल कॉलम में सिर्फ आप अमाउंट लिखते हो, डबल कॉलम के अंदर बैंक कैश होता है, ट्रिपल कॉलम के अंदर डिस्काउंट का कॉलम भी ऐड हो जाता है। वो जब हम स्टेप वाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर डेट है, ये क्रेडिट साइड स्टार्ट होगी, समझ लो इस साइड से। पेमेंट की आपने क्रेडिट में, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम वही वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। तो बेटा अब इसको करते हैं हम, आपने जनरल एंट्री की उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। वही ट्रांजेक्शन आएंगी जिसको हम कैश में रिकॉर्ड किया है, जिसकी हमने एंट्री में कैश रिकॉर्ड किया है। बाकी सब ट्रांजेक्शन को इग्नोर करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी है ये, देखिए ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या इसमें कहीं कैश है? यस, कैश है डेबिट में। तो बेटा एक चीज़ याद रखना, कैश अकाउंट आपका एक तरह से कैश बुक ही है यहाँ पे। तो जो अकाउंट हम बनाते हैं अगर वो डेबिट में हो, ये डेबिट साइड है ना, जो अकाउंट अगर हम बनाते हैं अगर वो डेबिट में हो तो उसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट साइड होती है, वो डेबिट में आती है, ठीक है। अब कैश अकाउंट डेबिट में है ना तो उसका अपोजिट जो है डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे May 1 को, डेट डालनी भी ज़रूरी है। यहाँ लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट था 25,000 ऐसे लिख देंगे। अच्छा अब तुम खुद ही बताओ, रिसिप्ट पैसा आ रहा है ना पैसा, तभी तो यहाँ लिखा। किस वे में आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल की फॉर्म में आ रहा है तो लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है, क्या नेक्स्ट एंट्री में कैश इफेक्ट हो रहा है? यस हो रहा है। अब कैश किस साइड है? क्रेडिट साइड में है। बेटा जो अकाउंट बनाते हैं, कैश बुक हम बना रहे हैं, अगर ये क्रेडिट में है तो इसका जो अपोजिट है वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। इसको देखना है हमने, जो अकाउंट बनाते हैं उसको देखते हैं। तो ये अगर क्रेडिट में है तो इसका अपोजिट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखते हैं, डेट है May 3, किसके लिए पैसा गया? परचेज़ किया था इसीलिए पैसा गया 10,000 रुपीज़। अब खुद ही बताओ तुम, ये पेमेंट साइड थी, 10,000 हमारे जा रहे हैं ना, क्रेडिट साइड में लिखा ना, किस वे में जा रहे हैं, किस फॉर्म में जा रहे हैं? परचेज़ किया था इसलिए जा रहे हैं। सिंपल है, यहाँ पे पैसे आएंगे, यहाँ जाएंगे, रीज़न लिखना है भी कहाँ गए और कहाँ भेजे। थर्ड एंट्री है, कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या इसमें कैश इफेक्ट हो रहा है? यस हो रहा है। किस साइड है? पेमेंट है, बाय में लिखेंगे ऑब्वियसली। कैश क्रेडिट में दिया है तो इसका अपोजिट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। तो सेम May 3 को लिख देंगे बाय कैरिज अकाउंट, ये हमने पे किया 200, ठीक है। नेक्स्ट जो था एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, 4 May को हमने जो सेल की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। कैश किस साइड है? डेबिट में। इसका अपोजिट कहाँ पे आएगा? डेबिट में। डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसिप्ट की। अब तुम खुद ही बताओ बेटा, हमने जो गुड सेल किए 6000 के, हमारे पास पैसा आएगा ना?
इसीलिए डेबिट में लिखा है रिसिट साइड में, डेट डाल देनी है बस, सिंपल है बहुत ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है 10 को, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश किस साइड है? डेबिट में। इसका अपोजिट क्या है? राम, है ना। तो राम से हमें पैसा मिला होगा, कैश डेबिट में है तो इसका अपोजिट भी कहाँ आएगा? डेबिट में। तो यहाँ लिख देंगे टू राम, राम से हमें पेमेंट मिली है, ठीक है, 1000 रुपीज़ मिले हैं, तो हम डेबिट साइड में लिख लेंगे, रिसिप्ट साइड है। नाम के साथ कभी अकाउंट नहीं आता, हमने सिर्फ कैश ही देखना है। शिव कुमार अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश अकाउंट कहाँ पे है? क्रेडिट में। इसका अपोजिट कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में ही आएगा। देखो शिव कुमार को हमने पैसे दिए थे ना, तो पैसे मतलब कि पेमेंट है, इस हिसाब से देखना है। तो बे 12 को यहाँ लिखेंगे बाय शिव कुमार, जिसको हमने पैसे दिए 2600 रुपीज़, ऐसे लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब पैसा आ रहा है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ डेबिट साइड में, रूल वही फॉलो हुआ, टू सेल्स अकाउंट 8400। फिर नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने फर्नीचर ख़रीदा था इसलिए कर रहे हैं। तो पेमेंट कहाँ पे आती है? यहाँ पे। मेथड वही फॉलो हुआ है, जो अकाउंट बना रहे हैं अगर वो क्रेडिट में है तो उसका अपोजिट जो है क्रेडिट साइड में आ जाएगा, वही फॉलो कर रहे हैं हम, कुछ नहीं चेंज किया मैंने। उसके बाद हमने एडवर्टीज़मेंट का पे किया, पेमेंट में ही आएगा ये भी। 20 मई को बाय एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस, ये आपका 500 रुपीज़ आ गया। नेक्स्ट जो है हमने महेश से गुड्स परचेज़ किए थे। बेटा कहीं कैश नज़र आ रहा है? नहीं है ना कैश, तो ये एंट्री यहाँ होगी जर्नल में, कैश बुक में नहीं होगी। आगे हमने महेश को पेमेंट की, यहाँ पे तो कैश जा रहा है ना, इसको ज़रूर लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे। 24 मई को हमने पेमेंट की बाय महेश, 4000 दिए थे। उसके बाद आगे वेजेस भी पेमेंट है, ठीक है। 25 को हम लिखते हैं बाय वेजेस, एंट्री वही बनी, कैश अकाउंट क्रेडिट में था तो ये हमने क्रेडिट में लिख लिया 400 रुपीज़। उसके बाद कमीशन मिली थी, देखो एंट्री देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। कैश डेबिट में है तो इसका अपोजिट कहाँ आएगा? डेबिट में, यानी कि रिसीट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 700 रुपीज़ हम लिख लेंगे। उसके बाद ये दो एंट्री रह गई थी, ड्राइंग पैसा कम कर रहा है तो पेमेंट साइड लिखेंगे, सैलरी पैसा कम कर रही है तो पेमेंट साइड लिखेंगे। 2200 एंड 700। अब लिखना कैसे है इसको? 28 को लिखेंगे हम बाय ड्राइंग्स। ये बेटा क्लियर लिखना, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ लेना। बाय सैलरी, ये भी हमारी पेमेंट है एक तरह से, तो हमने ऐसे कर दिया। उसके बाद बेटा बैलेंस करते हैं। अब जो आपकी रिसीट साइड है वो मोस्टली 90% केस में ज़्यादा होती है, कई बार पेमेंट भी ज़्यादा हो सकती है। अब मुझे ये ज़्यादा लग रही है तो हम क्या करते हैं, ऐसे डबल लाइन लगा देते हैं, ऐसे इसको टोटल करेंगे हम। $41,100, ये साइड मुझे कम लग रही है तो मैं इन सबको ऐड करके ना बेटा इसमें से माइनस करना है, रिसिट में से इन सारी पेमेंट्स को माइनस करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली करना, मैं अपने अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। ये 1500 था बेटा, 800 रुपीज़ और बढ़ा दो। $419 में से माइनस करना है, तो बेटा ये बैलेंस बचा है, इसको हम बोलते हैं 31 मई को बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। ये नेक्स्ट मंथ ना, इसके नीचे लिखते हैं इसको 1 जून को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, जिसको फेवरेबल भी बोल देते हैं कि हमारे पास पेमेंट करने के बाद 16,300 भी पड़े हैं। रिसिट साइड में इसको लिखेंगे बाद में। ये क्लोज हो गया अकाउंट यहाँ पे। नेक्स्ट मंथ इसको यहाँ पे लिखते हैं। हालांकि जो कैश बुक है वो मंथली बनती है, हम सिर्फ जो कैश बुक बना रहे हैं अभी मई की बना रहे हैं सिर्फ, तो इसको शो जरूर करना है आपने ओपनिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के अंदर। ये डबल लाइन लगाने का मतलब होता है बेटा अकाउंट क्लोज हो गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करना। अभी GST वाला नहीं करना, वो मैं करवाऊँगा। 2 और 3 करना है आपको। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल भी कर सकते हो।